गुरु हरकृष्ण साहिब जी का जन्म 7 जुलाई 1656 को 7वें गुरु हरराय जी और माता सुलखनी जी के घर कीरतपुर में हुआ। गुरु हरकृष्ण साहिब जी के एक बड़े भाई थे बाबा राम राय जी। गुरु हरकृष्ण साहिब बचपन से ही बड़े शांत और कोमल स्वभाव के थे। उनका चेहरा इतना मनमोहक था, जो भी उन्हें देखता वो उनसे प्रभावित हुए बिना ना रह पाता। इसीलिए लोग उन्हें प्यार से बाला प्रीतम कहकर पुकारते थे। 4 साल की उम्र में उन्हें नित्य नेम की सारी बानियां और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अनेकों शब्द मुंह जुबानी याद थे। गुरु पिता हरराय जी दीवान में बैठकर संगतों को उपदेश दिया करते थे। तब बाला प्रीतम हमेशा गुरु पिता के साथ बैठकर बड़े ध्यान से शब्द सुनकर याद कर लेते, और जब गुरु पिता अपने दवाखाने में रोगियों का इलाज करने जाते, तब भी बालक हरकृष्ण जी अपनी क्षमता अनुसार रोगियों की सेवा करते और गुरु पिता के काम में हाथ बटाया करते। कई बार रोगी बालक हरकृष्ण साहिब जी के कोमल हाथों की छू पाकर और उनके मुख से मीठे वचन सुनकर ही रोग मुक्त हो जाया करते। कहा जाता है कि बालक श्री हरकृष्ण जी कई घंटे प्रभु सिमरन में जुड़े रहते। गुरु हरकृष्ण साहिब जी केवल 5 वर्ष की आयु में सिखों के 8वें गुरु बने थे। यह बात सुनकर लोग बहुत हैरान थे कि कोई इतनी कम उम्र में कैसे गुरु बन सकता है, पर इसके पीछे एक बहुत गहरी और आध्यात्मिक वजह थी। उस समय शाहजहां की मौत के बाद उसके चारों पुत्रों में हिंदुस्तान का राजा बनने की खूनी जंग हुई, जिसमें औरंगजेब ने अपने भाइयों का कत्ल कर दिया। इसी दौरान औरंगजेब का एक भाई दारा शिकोह, जो गुरु हरराय जी का श्रद्धालु था, उनसे मदद मांगने कीरतपुर आया। तब गुरु हरराय जी ने उसकी जान बचाने के लिए उसे ब्यास दरिया पार करवाकर लाहौर पहुंचाने में उसकी मदद की। इस बात की भनक जब औरंगजेब को मिली तो वह बड़ा क्रोध में आ गया। उसने गुरु हरराय जी को दिल्ली दरबार में हाजिर होने का हुक्म सुना डाला। औरंगजेब के बुलाने पर खुद तो गुरुजी नहीं गए, पर उन्होंने अपने बड़े पुत्र बाबा राम राय जी को यह कहकर दिल्ली भेज दिया कि बादशाह औरंगजेब तुमसे जो भी प्रश्न पूछे, तुमने निडर होकर उसका उत्तर देना है। गुरु नानक देव जी तुम्हारे अंग संग हैं। गुरु पिता ने अपने पुत्र को यह भी समझाया कि पुत्र, औरंगजेब के कहने पर कोई चमत्कार करके मत दिखाना। अपने पिता का हुक्म मानकर जब बाबा राम राय जी दिल्ली पहुंचे तो औरंगजेब के साथ कई विषयों पर ज्ञान चर्चा हुई और उन्हें बादशाह ने करामातें दिखाने को कहा। अपने पिता के मना करने के बावजूद बाबा राम राय जी ने ढेरों करामातें दिखाकर बादशाह औरंगजेब को प्रसन्न किया। इससे सारा दरबार और औरंगजेब बाबा राम राय जी की जय जयकार करने लगा। और सबसे बुरी बात तो उस वक्त हुई जब गुरु नानक देव जी की लिखी बानी की एक तुक मिट्टी मुसलमान की को मिट्टी बेईमान की कहकर औरंगजेब को तसल्ली करानी चाहिए। बाबा राम राय जी बहुत सूझवान और समझदार होने के बावजूद औरंगजेब की बातों में आ गए और औरंगजेब को कहने लगे कि किसी ने गलती से मिट्टी बेईमान की जगह मिट्टी मुसलमान लिख दिया होगा। इस तरह उन्होंने बादशाह औरंगजेब को संतुष्ट कराया। जब ये बात कीरतपुर बैठे गुरु पिता हरराय जी को पता चली कि बादशाह की खुशी हासिल करने के लिए उनके बड़े पुत्र ने गुरु नानक देव जी की बानी को ही बदल दिया है, जरा सा भी संकोच नहीं किया, तो उन्होंने उसी पल बाबा राम राय जी से सारे संबंध तोड़ दिए और अपने छोटे पुत्र हरकृष्ण साहिब जी को सिखों का 8वां गुरु बनाने का फैसला कर लिया। गुरु हरराय जी ने ज्योति जोत समाने से पहले सन 1661 में अपने 5 वर्षीय पुत्र हरकृष्ण साहिब जी को गुरगद्दी सौंप दी। इतनी छोटी आयु में श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी को गुरगद्दी पर बैठे देखकर लोग बहुत हैरान होते थे कि जो खुद बालक है वे दूसरों का मार्गदर्शन कैसे कर सकता है। पर गुरु जी ने संसार को दिखा दिया कि गुरु नानक देव जी की गुरगद्दी उम्र से नहीं बल्कि आत्मिक गुण और ईश्वर के प्रेम से चलती है। जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी दरबार में संगतों को दर्शन देने आते थे तो उनका उपदेश करने का ढंग इतना प्रभावशाली होता था कि उनके मुख से वचन सुनकर संगतें हैरान रह जाती। गुरु जी अपने पिता हरराय जी द्वारा स्थापित किए दवाखाने में जाकर रोगियों की देखभाल करते,
दवा दारू के साथ साथ गुरुजी के कोमल हाथों की छू और उनकी मेहर भरी नजर में ऐसी बख्शीश थी कि जो रोगी एक बार उनसे दवाई लेने जाता वह रोग मुक्त होकर सदा के लिए गुरुजी का भक्त बन जाता। इस तरह हर दिन हजारों लोगों के तन और मन के रोग गुरुजी की छू से दूर होने लगे। गुरु हरकृष्ण साहिब जी की उपमा करते हुए अरदास की इस पंक्ति में 10वें गुरु श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने भी गुरु हरकृष्ण साहिब जी के बारे में कितनी भावनात्मक बात की है। श्री हरकृष्ण नित्य आइए, जिस डिठे सब दुख जाए। गुरु गोबिंद सिंह जी ने स्पष्ट शब्दों में हम मनुष्यों को बताया है कि जो कोई गुरु हरकृष्ण साहिब जी को स्मरण करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। इतिहास में दर्ज है कि एक बार जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी पालकी में सवार होकर कहीं जा रहे थे तो एक कोढ़ी व्यक्ति गुरुजी का रास्ता रोककर खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करने लगा, गुरुजी, मैं इस बीमारी से बड़ा दुखी हूँ, आप मेरा रोग काटें। कहा जाता है कि गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने उस कोढ़ी की तरफ नजर डाली और अपने चोले से एक रुमाल निकालकर उसको दिया और आशीर्वाद देते हुए बोले, वाहिगुरु भली करेगा। उस रुमाल से अपने शरीर को पोंछते ही उस रोगी का कोढ़ उसी पल ऐसे ठीक हो गया जैसे सूरज निकलते ही अंधकार नाश हो जाता है। उसी समय के दौरान गुरुजी के जीवन में एक खास घटना घटी। जब गुरुजी हरियाणा के पंजोखरा गांव में पहुंचे तो लालचंद नामक का एक पंडित, जो अनेकों ग्रंथों का ज्ञाता और संस्कृत का बहुत बड़ा विद्वान था, उसने गुरुजी की छोटी उम्र देखकर गुरुजी को चुनौती दे डाली कि श्री कृष्ण जी ने तो गीता उच्चारण की थी, आपका नाम तो हरकृष्ण है, आप गीता में से कुछ श्लोकों के अर्थ ही करके दिखा दो। गुरुजी बोले, ये कौन सी बड़ी बात है, इसके लिए तुम हमारी संगत में से किसी भी व्यक्ति को आगे ले आओ, गीता का सार तो तुम्हें वो भी सुना देगा। पंडित लालचंद ने तब गुरुजी की इस बात को परखने के लिए अपने ही गांव के एक झज्जू झीवर को गुरुजी के आगे पेश किया, जो मूर्ख, अनपढ़ होने के साथ साथ गूंगा और बहरा भी था। गुरुजी ने अपनी बख्शिश भरा हाथ और छड़ी उसके सिर पर रखकर कहा, झज्जू, इस पंडित के मन में कुछ शंकाएं हैं, इनको गीता का अर्थ सुनाकर इनके मन की दुविधा दूर करो। इतिहास के सारे स्रोत इस बात को मानते हैं कि जब गुरु हरकृष्ण साहिब जी की बख्शिश भरी नजर उस अनपढ़, गूंगे, बहरे झीवर पर पड़ी तो वे इस तरह धर्म चर्चा और ज्ञान की बातें करने लगा जैसे वो सारे ग्रंथों का ज्ञाता और बहुत बड़ा विद्वान हो। पंडित लालचंद ये चमत्कार देखकर दंग रह गया। उसका अहंकार पल भर में ही गायब हो गया और शर्मिंदा होकर गुरुजी के चरणों पर गिरकर बोला, गुरुजी, आज से मैं आपका सिख हूँ, मुझे आप क्षमा करें। तब गुरुजी ने पंडित लालचंद को माफ कर दिया और साथ ही पंडित लालचंद को और झज्जू झीवर को सिखी के प्रचार के लिए पंजोखरा के इलाके का प्रचारक नियुक्त कर दिया। हरियाणा के जिस स्थान पर गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने यह कौतक रचा था, वहां आजकल गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब सुशोभित है। आज भी जो बच्चे गूंगे, बहरे यहाँ आकर सरोवर में स्नान करते हैं और गुरु जी के आगे नतमस्तक होते हैं, गुरु जी के दिए गए वर से वे बोलने सुनने लगते हैं। आप सबके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि उस समय सिखों के 7 गुरु साहिबान श्री गुरु नानक देव जी से लेकर श्री गुरु हरराय जी तक सिखी के सारे धार्मिक केंद्र पंजाब में ही स्थापित होते आए हैं। पर 8वें गुरु श्री गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने सिख जगत को सबसे बड़ी दात दी है। उन्होंने पंजाब से बाहर दिल्ली में एक ऐसा केंद्र स्थापित किया जो आज दुनिया में पंजाब के बाद सिखों का सबसे ज्यादा बसने वाला नगर बन गया। गुरु जी के पावन स्थान गुरुद्वारा श्री बंगला साहिब में हर रोज हजारों संगतें आकर नतमस्तक होती हैं और इस गुरुद्वारा साहिब का चढ़ावा श्री हरमंदिर साहिब के चढ़ावे से दूसरे स्थान पर है। गुरु हरकृष्ण साहिब जी ने कुल 3 वर्षों तक 1661 से 1664 तक गुरगद्दी संभाली थी। गुरु जी ने अपना आखिरी समा दिल्ली में बिताया। उन दिनों दिल्ली में चेचक की बहुत भयानक बीमारी फैली थी जिससे हजारों लोग मरने लगे। सो गुरु जी ने घर घर जाकर रोगियों का इलाज किया। दिल्ली के जिस महल में गुरु जी ठहरे हुए थे वहाँ एक जल कुंड था जिसमें गुरु जी ने अपने चरण डाले थे। कहते हैं उस पवित्र जल को रोगी अपने शरीर पर लगाया करते थे तो उनका रोग ठीक होता गया।
रोगियों का इलाज करते करते अंत में गुरुजी खुद भी चेचक से ग्रसित हो गए और 30 मार्च 1664 को आप ज्योति जोत समा गए। आज उसी महल में गुरुद्वारा बंगला साहिब सुशोभित है। आज भी जो लोग इस गुरुद्वारा साहिब में बने सरोवर में स्नान करते हैं और गुरु जी के इस स्थान पर नतमस्तक होते हैं, उनके सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।